we'll try to understand what exactly is maximum power transfer theorem. Okay, and we'll also see some of the concepts why we use this theorem. And remember that those who have understood the Thevenin's theorem, they can very well solve this maximum power transfer theorem, because 90 to 95% of the solution is exactly whatever we did in Thevenin's theorem. Only at the end 5% is or is a formula that we need to apply at the end. जैसे हम लोगों ने नॉर्टन में किया था कि नॉर्टन पूरा सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ बाद में हम सिर्फ ब्रांच करंट मेथड लगाते हैं एट द एंड टू फाइंड आउट द करंट थ्रू आइदर द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और द लोड रेजिस्टेंस, ये हम एंड में करते हैं सिर्फ. सिमिलरली हियर आल्सो, अगर आपको थेवेनिन थ्योरम समझ में आ गया तो 90-95% आपको थेवेनिन थ्योरम ही करना है एंड तक. सिर्फ 5% में आपको लास्ट में कुछ और निकालने के लिए बोला जाएगा, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है. ठीक है, विद दिस लेट अस स्टार्ट विद the maximum power transfer theorem. Okay, I'll write it here. Maximum power transfer theorem. Now try to understand what exactly this theorem says. आपको ये समझना है सबसे पहले ये थ्योरम बोलता क्या है. ओके, व्हाट एग्जैक्टली दिस थ्योरम मीन टू यू. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, हमें ये समझना है कि ये थ्योरम एग्जैक्टली बोलता क्या है. ठीक है ना. जस्ट रिमेंबर दैट इट सेज अ वेरी सिंपल थिंग. ये बहुत सिंपल थिंग बोलता है. सपोज इफ यू आर हैविंग टू सर्किट्स. ओके, सपोज मेरे पास दो सर्किट है. दो सर्किट है मतलब actually these two circuits are connected. What is this? These two circuits are connected with each other. Are you understanding? अब अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, ओके, यहां से लेके अगर यहां तक मैं कनेक्ट कर रहा हूं, then what is the condition that whatever the power that will be delivered by this circuit, this first circuit, is delivered here, which is the maximum. मतलब सबसे ज्यादा पावर मैं डिलीवर करूंगा, तो what is the condition for that? This is nothing but your maximum power transfer theorem. Let me explain once again. What exactly it says कि आपके पास सर्किट है, बहुत बड़ा सर्किट है. ठीक है, बहुत बड़ा सर्किट है. मैं क्या कर रहा हूं उसको, I am dividing it into two part. The second part I'll call it as the load. The second part I'll call it as what? The load. Load मतलब वो सर्किट जिसके आगे आपको एज अ लोड समझना है, और वो पॉइंट जिससे पहले आपको इसको एज अ सोर्स समझना है. क्या समझना है? सोर्स. एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड एज लोड. मे बी इन द सेम बड़ा सर्किट है, उसमें से आप ये देखना चाहते हो कि एक कंपोनेंट में कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम ट्रांसफर होना चाहिए, ये आपका कंडीशन है. जो भी मैं यहां से लूंगा, वट एवर द सर्किट दैट आई एम हैविंग एट दिस एंड, दिस शुड गिव द मैक्सिमम पावर टू दिस सर्किट. Then what shall I do in between these two circuits so that maximum power is transferred? Maximum power is transferred. ऐसा मैं क्या करूं? What is the condition? If I do that, तो इस सर्किट से इस सर्किट को जाने वाला पावर क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा. Everybody is clear with this? Everybody is clear with this? हम लोगों को क्या करना है, सबको समझ में आ गया? भले ही आप एक बड़े सर्किट को दो सर्किट में डिवाइड करो. एक को आप लोड बोल दो जहां पे आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, और एक को आप सोर्स बोल दो जहां से आप पावर लेने वाले हो. ठीक है ना. तो ये लेने, जहां से आप लेने वाले हो, वो क्या ऐसा करेगा कि जो लोड है जहां पे आपको देना है, वहां पे सबसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए. तो क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन दैट आई शुड मेक श्योर दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद सर इस एंड से इस एंड तक मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा. ठीक है ना. With this intention, we will derive the condition. Maximum power transfer theorem is a condition actually. कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जो आप सेटिस्फाई करोगे कि इस एंड से इस एंड तक पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो, पावर जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो. Just give me a second. I'm very sorry for the interruption. So what I was telling is that कि this is what we need to do. I hope that you have understood कि ऐसा क्या कंडीशन है जो मैं बनाऊं ये वाले सर्किट में, इन द सेकेंड सर्किट और इन द फर्स्ट सर्किट,
so that the maximum power will be delivered. We are talking here about power. Try to understand. We are not talking here about voltage or current. We are talking here about power. So we are interested in maximum power will be transmitted from transmitter end to receiver end, or from source to load, or from one circuit to the other circuit. I hope that this is clear to you. Now what we will try to do is that, अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला कि एक सर्किट है जिसको हम सोर्स मान रहे हैं और एक सर्किट है जिसको हम लोड मान रहे हैं, ठीक है ना? सो इफ यू लुक एट द थेवेनिन थ्योरम, व्हाट एग्जैक्टली थेवेनिन थ्योरम डू? फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक सर्किट बनाता हूं, आई विल मेक अ सर्किट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा. सपोज इफ आई मेक अ सर्किट लाइक दिस, ठीक है ना? अब मैं बोलता हूँ कि सर मुझे ये वाले सर्किट को मैक्सिमम लोड चाहिए. कौन से सर्किट को? सपोज दिस सर्किट, वट एवर इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, I want that maximum power should be transferred. What I am expecting? Maximum power to be transferred. कहाँ पे? कहाँ पे? To the right hand side of the circuit. देखो मैं बहुत ध्यान से समझ के लो. To the right hand of the circuit. And from where? From here. कहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए? From this end. इस एंड से ट्रांसफर होना चाहिए. मतलब अगर मैं ये एक पॉइंट ले लूं A and B, now this whole circuit I will divide it into two different circuits like this. देखो ध्यान दो अभी सब लोग, इसको दो डिफरेंट सर्किट में मैं डिवाइड कर रहा हूं. इसमें कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट है A एंड देन देयर इज वन मोर पॉइंट विच इज B. और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके लूं, ध्यान दो, अगर मैं इसका impedance या resistance देखो, if I try to look at the impedance or resistance in these two resistance, for example if this is R1 and this is R2, then I can say that I can replace this whole impedance or resistance by the combination of R1 and R2 as R1 plus R2 in the circuit that I have shown to you. जो सर्किट मैंने आपको दिखाया मैं उस सर्किट की बात कर रहा हूं. Everybody is clear with this? Everybody is clear with this? कि ये जो राइट हैंड वाला सर्किट है, ए और बी के आगे वाला सर्किट है, मैं उसको एक ही इंपीडेंस या एक ही रेजिस्टेंस में या एक ही लोड में कन्वर्ट कर सकता हूं, एंड देन वी विल कॉल दिस लोड एज आरएल. अगर वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस है, देन दैट पर्टिकुलर लोड आई एम कॉलिंग इट एज व्हाट? आरएल. क्योंकि R1 है R2 है, दोनों सीरीज में ना. अगर इस सेंस से देखोगे आप, इफ यू ट्राई टू लुक एट these two resistance from the point A and B, then these two resistances are in series. So I can convert these two resistances into a single resistance, and then I can say that this is what? A load resistance. Can I call it as the load resistance? Will it be okay? Will it be okay for everybody? Good, good, fine. Okay. Now look at the previous circuit. उसके पीछे वाला, the circuit which is behind the point A and B. जो मेरा सर्किट पॉइंट A and B के पीछे है, can I convert this whole circuit into Thevenin's equivalent as a resistor and a supply? Can I convert this whole circuit जो हम लोगों ने Thevenin theorem में किया था? Can I convert this whole circuit which is on the left hand side into a simple circuit which I call it as the Thevenin circuit, and I can name it as RTH and VTH? Can I do this? Everybody? Can I do this? पीछे वाला जितना भी सर्किट बचा है, मैं उसको एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस which we call it as the Thevenin's voltage source and Thevenin's resistance, अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं तो मेरा सर्किट ऐसा बन सकता है क्या? Can I get a new circuit which is like this? Yes? Okay, very good. If we can get a new circuit which is like this, so can I draw the whole diagram? कि finally sir, my diagram can be like this. See here. Everybody look into this. Sir, my diagram can be like this. This is a load resistance. This is Thevenin's resistance. And this is your voltage. That is Thevenin's voltage. And what we are expecting is that if I divide it into two parts, this will act as source and this will act as load. And our job is to check from source to load, what should be done? Maximum power should be delivered. Will it be okay for you?
अब आपको समझ में मैं किस चीज की बात कर रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना है. Are you okay with this? Are you happy with this circuit? Whatever we have seen or whatever I have told when I started the maximum power transfer theorem, that is MPT. Maximum power transfer theorem is called as MPT. तो वो और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बाबा हम पूरे सर्किट को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. वन कैन बी कॉल्ड एज लोड, वन कैन बी कॉल्ड एज the source, and then I want to transfer the maximum power from that end to this end.